आज से हम लोग अपने एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे। आपके डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में कुल मिलाकर 60 फॉर्मूले हैं, 60 फॉर्मूले आपके पूरे कोर्स में, और इनको 6 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि डेट टाइम फॉर्मूले, उसके बाद कुछ बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले, उसके बाद आपके टेक्स्ट फॉर्मूले, स्ट्रिंग फॉर्मूले, फिर आपके लॉजिकल फॉर्मूले, कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूले और कुछ लुकअप फॉर्मूले। ये 6 कैटेगरी में आपके फॉर्मूले होंगे। इसके बाद फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप ये मानकर चलिए आपको जो 50% जो एक्सेल पे काम होता है वो फॉर्मूले पे ही होता है, फाइनल। और ये 2-3 दिन की क्लासेस में कंप्लीट होंगे सारे फॉर्मूले। तो आज की क्लास में एक तो हम डिफाइन नेम को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये डेट टाइम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं इनको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को इसके ऊपर कुछ करने के लिए टास्क दे दूंगा, उनको बैठ के यहाँ पे सॉल्व करना है। जब नहीं होगा तो लास्ट में मेरे से पूछना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइन नेम की, डिफाइन नेम क्या होता है। डिफाइन नेम एक्सेल का वो फीचर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल या किसी भी रेंज को नाम देने के लिए। ओके, किसी भी सेल या किसी भी रेंज को अगर आपको नाम देना है तो आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्मूला टैब पे जाओ, वहां पर आपको मिलेगा डिफाइन नेम। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई डाटा है, अब मान लो इस डाटा का मुझे इस्तेमाल करना है शीट नंबर 2 पर। ओके, किसी भी चीज के लिए, चाहे इन नंबरों को जोड़ना है मुझे, या बड़ा नंबर निकालना है, या एवरेज करना है, किसी भी पर्पस के लिए अगर वो डाटा मुझे यूज करना है तो देखो, मान लो मुझे उसका टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे सम। अब वो डाटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शीट पे जाना पड़ता है, इस डाटा को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ देखिए, आप जो फॉर्मूला टाइप करते हो ऊपर दिखता है, आपको ऊपर दिख रहा है वो। अब मैं इसको ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाता है, ठीक है। यानी कि मुझे शीट पे जंप करना पड़ा, इस चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि एक शीट पे बहुत सारा डाटा होता है। अगर आप उस शीट पे जाते हैं तो डाटा को सर्च भी करना पड़ेगा कि डाटा कहाँ पर है। तो आप पर्टिकुलरली उसको नाम दे दीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। करना क्या है, अगर आपको इस पे काम करना है तो आप इस डाटा को एक नाम दे दीजिए। डाटा सेलेक्ट करो, फॉर्मूला टैब पे जाओ, ये रहा, यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन नेम, इधर देखिएगा डिफाइन नेम, ये रहा, दिख रहा है आपको डिफाइन नेम, दिस वन, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इस डाटा को जो भी आपने सेलेक्ट किया इसको नाम दे दो कोई भी। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसको माई डेटा, हमने क्या दे दिया, इसको एक नाम दे दिया। इसके बाद आप इसे कर दीजिए ओके। अब आपने इसको डाटा को नाम दे दिया है। अगर मान लीजिए मुझे इस डाटा पे काम करना है, यहीं पे करके देखते हैं। मान लो मेरे को उनका टोटल करना है, तो मैंने लिखा सम। अब मुझे इस डाटा को सिलेक्ट नहीं करना है, जो मैंने उसको नाम दिया है उससे आप इसको कॉल कर दीजिए। देखो मैंने माई डाटा लिखा, सिलेक्ट हो गया अपने आप। अब यहाँ पे एंटर करो, यू गॉट एन आंसर। अगर आप किसी और शीट पे रह के भी काम करते हो, यहाँ पे रह के आपको काम करना है, जैसे आपको एवरेज निकालना हो सभी का, तो आप लिखो एवरेज, और आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा लिखो माई डाटा और काम हो जाएगा। अगर किसी वजह से वो डाटा आपको यहाँ पे लाना है, काम करना है, तो वहां जाके कॉपी करने की नीड नहीं है, सीधा आप इक्वल टू करके लिख दीजिए माई डाटा, वो डाटा आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ही आप उसको नाम देते हैं, एक्चुअली वो नाम नहीं है, वो पूरा डाटा है जिसको आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार से यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल को मान लीजिए आपको इसका नाम चेंज करना है या इसे डिलीट करना है, तो कैसे होता है, डिफाइन नेम में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू मैनेजर होता है। जिन जिन ब्लॉक्स या जिन जिन रेंज को आपने कभी नाम दिया होता है तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए नाम आ गया यहाँ पर, आप इसको सिलेक्ट करके ये भी देख सकते हैं कि नाम आपने दिया किसको था। नीचे रेंज आ रही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देगा, देखो ये है वो डाटा, इसको आपने नाम दिया था माई डाटा। कल को ये डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने फॉर्मूले की। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे डेट एंड टाइम मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इसमें एक सारे के सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो मुझे कंप्लीट तो करने ही है, तो
मैं सीधा इन्हीं को ले लेता हूँ, बाकी सबका प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज होगा, वो आप देखिए। देखिए ये शीट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इस शीट में जितने भी फॉर्मूले डेट टाइम के वो मैंने इस साइड में लिखे हुए हैं नेम के नीचे, और ये फॉर्मूले क्या काम करते हैं उसका डाटा मैंने बी कॉलम में बताया हुआ है, ठीक है। और जो पीले कलर में आपको पट्टी दिख रही है उस पे उस फॉर्मूले का एग्जांपल मैंने रन किया हुआ है। तो ये पूरी शीट आपको एज इट इज मिल जाएगी, इसको देख लीजिए। तो एक एक करके आप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला नाउ, इसका काम होता है करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करना। अभी देखिए यहाँ पर आज की डेट और टाइम आ रही होगी, जबकि मैंने अभी लिखी नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले की हेल्प से आ रहा है। इस वक्त 14 नवंबर 2025 11:44 का वक्त हो रहा है, तो वो टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये आया कैसे, देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। एक्सेल में कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से स्टार्ट होता है। आप इक्वल टू लिखिए, फॉर्मूले का नाम लिखिए नाउ, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद इसके पीछे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इस राउंड ब्रैकेट में क्या पास करना है, जैसे कुछ इनपुट पास करना है नहीं करना है, वो जानकारी ये हमको हिंट में देता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट आपको दिख रहा होगा, क्या इसमें नाउ के अंदर कुछ लिखा हुआ है, खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी इसको ब्लैंक आप बंद कर देंगे, कुछ नहीं डालना है इसमें। आप जैसे ही एंटर करेंगे ये आपको आज की करंट की डेट और टाइम दोनों दे देगा। यहाँ पर जो डेट और टाइम आप देखते हैं, ये डेट और टाइम आपको ऐसे नहीं देता है कि आप यहाँ पे बैठे तो अभी जो आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है वो टाइम आपको बताएगा। ये एक्चुअली आपके लैपटॉप के जो सर्वर में टाइम होता है वही बताता है। अगर आपकी मशीन में टाइम चल रहा होगा अगले साल का, तो वो अगले साल का टाइम दिखाएगा। आपकी मशीन में जो टाइम होगा वो ये बताता है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है टुडे। किसी भी फंक्शन में देखो मैं बताता जाऊंगा, आगे की तरफ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। किसी भी बच्चे को किसी फंक्शन में कोई डाउट होता है उसी वक्त मेरे को टोक के पूछ लेना, मैं किसी बच्चे को मना नहीं करूंगा, आएगा समझ में। लेकिन जिस वक्त मैं आप लोगों से पूछूंगा उत्तर नहीं दिया तो फिर देखो मैं आपको खड़ा भी करूंगा, आपको सुनाऊंगा भी, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको किसी को नहीं रोका है बेटा, जब मैं आप लोगों से पूछूंगा ना तो मुझे रोकना मत। अगला हमारे पास टॉपिक आता है टुडे। इसका काम होता है ये हमको आज की डेट बताता है। क्या बताता है, हमको आज की डेट बताता है। अगर सिर्फ आपको डेट डिस्प्ले करनी है तो आप टुडे नाम का फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं, सिंपल। तो ये आपको आज की डेट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है डेट। इसकी हेल्प से आप कोई भी कस्टम डेट डाल सकते हो। कस्टम डेट का मतलब क्या होता है, कोई भी अपनी तरफ से डेट इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हम इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं 26 नवंबर 2005, ठीक है। मेरे को वो डेट एंटर करनी है 26 नवंबर 2005। तो हम कैसे एंटर करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे डेट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये मेरे से एक एक करके इनपुट मांग रहा है। मैंने कहा था कि जब कोई फॉर्मूला इनपुट मांगेगा तो देना है, और जब नहीं मांगेगा तो नहीं देना है। अभी तक ऊपर के जो दोनों फॉर्मूले थे उन्होंने हमसे कोई इनपुट नहीं मांगा था, लेकिन ये हमसे मांग रहा है। जब भी कस्टम डेट बनेगा, जब आप इसको इनपुट दोगे, तो यहाँ पर जैसे जैसे पैरामीटर में आपसे मांगा जाए वो देना। तो जो पीछे बैठे हैं उनको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। ये हमसे सबसे पहला पैरामीटर मांग रहा है ईयर, तो हमें डालना है 2005। उसके बाद ये हमसे मांग रहा है मंथ, तो एक पैरामीटर डालने के बाद दूसरे पैरामीटर पे जब जाते हैं तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं बीच में, कॉमा लगाते हैं। तो उसके बाद दूसरा पैरामीटर है आपका मंथ, तो नवंबर की डेट थी तो हम डालेंगे 11। उसके बाद तारीख है मतलब 5, तो ये हो गया 5 नवंबर 2005। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आपको डेट मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है टाइम का। टाइम में क्या होता है कि आप इसकी हेल्प से अपनी तरफ से कोई भी टाइम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिस में रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं और आपको काम दिया गया है कि जब भी कोई एम्प्लॉय यहाँ पर एंटर होगा तो आप उसका टाइम नोट कर लेना। तो ये काम आप अपने रजिस्टर में करते हो। वो कहेंगे नहीं, आपको लैपटॉप दिया, लैपटॉप में अपनी एंट्री कर लीजिएगा टाइम की। अब मान लीजिए कोई बंदा सुबह 8:35 पे एंट्री करता है ऑफिस के अंदर, तो आप उसका टाइम कैसे दर्ज करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला टाइम, फिर आवर पूछ रहा है तो लिखेंगे 8, उसके बाद 35 मिनट, और सेकंड में आप जीरो छोड़ के छोड़ देंगे इसको। अभी आप एंटर करेंगे तो आपको बताएगा 8:35 सुबह का वक्त। लेकिन मान लीजिए अब ड्यूटी पूरी होने के बाद वो शाम को जा रहा है, वो कितने बजे की, मान लीजिए वो ऑफिस से लीव करते हैं 4:45 पे शाम को, तो ये टाइम आप कैसे डालेंगे, आप लिखेंगे टाइम शाम के 4 बजे का वक्त है। तो कुल मिलाकर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, शाम के 4 बजे को 16 कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, उसके बाद आपको लिखना है 45 देन 0, तो ये बच जाएगा आपका 4:45 PM, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ईयर। इसका काम होता है कोई भी डेट अगर आपको एक्सेल में दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसमें से ईयर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेट हमें लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें से ईयर निकालना चाहता हूँ, केवल ईयर, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ईयर, और वो डेट सीरियल नंबर आप इसको दे देंगे, आपको वो ईयर निकाल के देगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है मंथ।
इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये आपको डेट में से मंथ निकाल के देता है। आप यहाँ पे लिखिएगा मंथ और यहाँ से डेटा उठाइएगा, एंटर करिएगा, ये आपको इसमें से मंथ निकाल के दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है डे। ये आपको तारीख निकाल के देता है। जैसे इसमें जो तारीख है वो 14th डेट है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेट और सामने से डाटा लेंगे, इसमें से आपको तारीख निकाल के देगा। सॉरी, डे लिखना है फंक्शन डे और यहाँ से उठाना है डेटा और ये आपको देगा इसकी तारीख, दैट इज 14। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है टेक्स्ट। देखो इसका क्या काम होता है, जो डेट होती है डेट में टेक्स्ट वैल्यू भी होती है। जैसे कि डे का नाम संडे मंडे ट्यूसडे, ये डेट में ही होता है। जैसे कि मंथ का नाम, ये भी डेट में ही होता है, नवंबर जनवरी फरवरी, ये भी टेक्स्ट में लिखते हैं। अगर आपको ये चीजें टेक्स्ट में यहाँ पर पिक करनी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे टेक्स्ट। इसमें दो पैरामीटर पूछे जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, यानी किस में से निकालना है, तो वो आप उठा लीजिए, दैट इज 21 सितंबर 2025, ये आपने उठाया। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट लिखना होता है। मान लीजिए आपको मंथ का नाम उठाना है, तो यहाँ पर आप 3 बार एम लिखेंगे, ये आपको मंथ का नाम दे देगा। तो उसमें से जो भी मंथ का नाम था बता दिया। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो 4 बार एम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपको निकालना है डे का नाम, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे टेक्स्ट, सामने से उठाएंगे डाटा और फॉर्मेट में यहाँ पर आप लिखेंगे 4 बार डी। और 3 बार डी लिखेंगे तो अधूरा आएगा, समथिंग लाइक अगर फ्राइडे को तो एफ पर आई आएगा। पूरा लिखना है तो 4 बार लिख दीजिए, आपको पूरा दे देगा, दैट इज कॉल्ड लाइक जो भी बनेगा संडे मंडे ट्यूसडे। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है डेट डिफरेंस। तो डेट डिफरेंस में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन बिटवीन द डेट्स। ये डिफरेंस आप ईयर में निकाल सकते हो, इंडिविजुअली निकलता है, एक साथ सारा नहीं निकलता, ठीक है। या तो आप ईयर में निकाल सकते हो, मंथ में निकाल सकते हो, डे में निकाल सकते हो, तीनों का नहीं निकलता, एक एक करके निकलता है तीनों का। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 2 डेट है, किसी ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया 27 नवंबर 2005 को और उसने उस कंपनी को रेजिग्नेशन में रिजाइन किया वहां से 6 मई 2009 को। अब हमको ये पता करना है कि टोटल कितने साल उसने उस कंपनी में काम किया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बताइए कितने साल काम किया, बताओ। तुम क्या आया, तुम बस 4 साल जब होंगे जब नवंबर होगा, 3 साल काम किया है, तुम यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। 4 साल कब पूरे होंगे, जब नवंबर आएगा। अभी नवंबर नहीं आया ना, कितना साल हुआ, कभी भी 3.5 पढ़े, अब 3 साल। ईयर पूछा है ना, सिर्फ आप ईयर बताइए कितने साल काम किया है, 3 साल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पूरा नहीं निकलता, ठीक है। तो ईयर पूछ रहे हैं तो ईयर जब निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 3.5 नहीं निकलेगा कभी, ठीक है। 3.25 3.5 4 ऐसे नहीं निकलते। अच्छा, कोई आपसे पूछता है आप कितने साल के हो, लास्ट में आप कितने साल के हो, आप कितने साल, ऐसे बोलो 29.5 साल का, बोलोगे 39.5 साल का, ऐसे बोलते हैं कभी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो यही निकलेगा इसमें, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपको बताया गया था कि ऐसे पूरा नहीं निकलता, ईयर निकलेगा तो ईयर ही निकलेगा, मंथ निकलेगा तो मंथ ही निकलेगा, डे निकलेगा तो डे ही निकलेगा, करेक्ट। अगर मान लीजिए आपको ईयर निकालना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे डेट डिफरेंस, ये, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लेनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर एंडिंग डेट लेनी है। अब जिस फॉर्मेट में आपको डाटा चाहिए, जैसे आपको डिफरेंस ईयर में चाहिए तो क्या लिखेंगे ईयर, और मंथ में चाहिए होगा तो, और डे में चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर वाई लिख रहा हूँ, बाकी दोनों करके देख लेना आप लोग। अभी हमने एंटर किया तो कितने साल का डिफरेंस आया, 4 नहीं बता रहा है, हमें कितना बता रहा है, 3 बता रहा है। ये 4 कब बताएगा, जब ये 27 नवंबर को क्रॉस कर लेगा या उसके बराबर हो जाए, तब ये बताएगा 4 साल। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है डेट वैल्यू। ये क्या करता है, इट कंबाइन द डेट इफ द मंथ इज इन अ टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई महीना और वो टेक्स्ट में है तो आप इसका यूज उसको जोड़ने में कर सकते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है 11 अप्रैल 2002, करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अप्रैल 2002। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डेट नाम का फंक्शन बताया था जिसका इस्तेमाल किसी भी कस्टम डेट को बनाने में किया जाता है। अगर वो फंक्शन हमारे पास था तो इसकी जरूरत क्या है, देखिए उस फंक्शन को लगा के देखते हैं। मैंने फंक्शन बताया था डेट, उसमें एक एक करके हमसे पैरामीटर मांग रहा है, उठा के देते हैं। ईयर मांग रहा है, ईयर ये रहा। तो जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, रेफरेंस जा रहा है, इसीलिए हमने रेफरेंस पढ़ा था। इस सेल की जो वैल्यू होगी अपने आप यहाँ चली जाएगी। उसके बाद आपने लगाया कॉमा करके मंथ, तो मंथ मैंने यहाँ से दे दिया, ठीक है। यहीं पर है दिक्कत, ये जो फॉर्मूला आप डेट यूज करते हो, ये जो मंथ की वैल्यू आप यहाँ पास करते हो वो नंबर में होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में मंथ नंबर में होना चाहिए। अगर आपके पास मंथ नंबर में है और उसको कंबाइन करके आपको डेट बनानी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डेट। लेकिन अगर आपके पास मंथ टेक्स्ट में है और उसको कंबाइन करके डेट बनाना है तो फॉर्मूला यूज होता है डेट वैल्यू। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इससे यूज नहीं होगा, एक बार चला के देख लीजिए, एरर दे देगा आपको। ये आ गया एरर,
अच्छा, एक्सेल में कभी भी एरर आते हैं, पहचान समझिए। एक्सेल में एरर की पहचान होती है, उसके आगे हैश आ जाता है, एक ही आता है, बहुत सारे नहीं आते हैं। कभी किसी सेल के अंदर आप बहुत सारे हैश देखो, उसका अर्थ होता है कि सेल की जो कॉलम की विड्थ होती है ना वो कम है, आप उसकी विड्थ को बड़ा कर दीजिए, डाटा सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल के अंदर एक हैश देखते हो, हैश समझते हो आप, ये जो साइन है, अगर आप एक सिंगल हैश देखते हो इसका मतलब है इसमें एरर आ गया है। ठीक है, एक्सेल में जब एरर आता है तो एरर किस तरह का है वो इसके नाम से पता लगता है। यहाँ पर एरर के सामने क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ इसको जो वैल्यू आप दे रहे हो उसमें गड़बड़ है। थी ना गड़बड़, हम यहाँ इसको जो वैल्यू दे रहे थे वो दे रहे थे टेक्स्ट में, जबकि ये लेता है नंबर में। तो एरर खुद बोलता है आपको कि मैं किस तरह का एरर हूँ, कैसे मुझे दूर करें। तो एक्सेल में कभी हैश दिखे तो समझ जाना एरर है, अगर बहुत सारे हैश दिखे तो कॉलम की विड्थ छोटी है, बड़ी नहीं है। ठीक है, उसकी विड्थ को बढ़ा कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे डेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये आपसे एक ही पैरामीटर मांग रहा है, देखो इसने 3 पैरामीटर नहीं मांगे, उसकी तरह ये एक ही पैरामीटर मांग रहा है। अब आपको तीनों वैल्यू यहाँ पास करनी है, लेकिन ये तो मांगे एक पैरामीटर है, तो इस केस में आप इन तीनों वैल्यू को कंबाइन करके पास करेंगे। क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन करके पास करेंगे। तीनों वैल्यू कैसे कंबाइन होंगी, जैसे आप अपने इंडियन कैलेंडर में डेट लिखते हैं वैसे लिखिए। जैसे सबसे पहले आएगा तारीख, जैसे 11 ले लिया, फिर कंबाइन करने के लिए साइन होता है एम्परसेंड का। ठीक है, एम्परसेंड का साइन, उसके बाद मंथ, समझ गए, उसके बाद फिर एम्परसेंड का साइन, और उसके बाद ईयर। पैरामीटर एक ही है, एक से ज्यादा पैरामीटर। अगला पैरामीटर अपनी अपनी स्थिति अपनी सिचुएशन कब बदलता है, जब कॉमा लगाते हो। कॉमा लगाने का मतलब होता है पैरामीटर खत्म, अब अगले पैरामीटर की वेट कर रहे हैं, तो हमने कॉमा कहीं लगाया ही नहीं है, तो ये अभी एक ही सिंगल पैरामीटर में काम हो रहा है आपका। अभी जब हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, वी गॉट एन आंसर। आगे समझ में। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ नंबर कर दूंगा, इसका भी खेला बिगड़ जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट में मांगते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले में, जिसका नाम है ईओ मंथ। ईओ मंथ मतलब एक ऐसा फॉर्मूला आता है जो आपको मंथ की आखिरी तारीख बताता है, एंड ऑफ द मंथ। मंथ की जो भी आखिरी तारीख होती है, अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डेट दी हुई है, कोई भी डेट, फलाना ठिकाना कोई भी डेट हो, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, जैसे आपको डेट दे रखी है 6 नवंबर 2005, अब आपको इसकी आखिरी डेट निकालनी है, इसी महीने की आखिरी डेट, तो वो 6 नवंबर है, तो ऑब्वियसली इसकी आखिरी डेट बनेगी 30 नवंबर। तो ये चीज निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। जो भी महीना उस डेट में होगा, उस महीने की आखिरी डेट निकलेगी। समझ में आ रहा है, अगर उसमें जनवरी का महीना होगा तो उसकी आखिरी डेट निकलेगी, फरवरी का होगा तो उसकी आखिरी डेट निकलेगी। तो वो कैसे निकलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है आपका स्टार्ट डेट। तो ये हमने डेट ले ली, ये हो गई स्टार्ट डेट। ठीक है, जो भी डेट हमको दे रखी है वो हमने ले ली। इसके बाद ये हमसे मांग रहा है मंथ का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ का नंबर कैसे पास होता है, अगर मुझे इसी करंट ये जो महीना इसमें दिया हुआ है, कौन सा महीना है ये, तो ये इसके अंदर कहलाएगा करंट मंथ, इसका करंट मंथ है, करेक्ट। जैसे नेक्स्ट मंथ को क्या बोलेंगे, इसमें नेक्स्ट मंथ कौन सा हुआ, अप्रैल के बाद क्या आता है, प्रीवियस मंथ क्या हुआ। ठीक है, और करंट मंथ क्या हुआ, अगर यहाँ पे नवंबर होता तो करंट मंथ कौन सा होता, जनवरी होता तो, समझ में आ रही है बात। करंट मंथ मतलब जो भी इसमें दे रखा होगा वो करंट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पर करंट मंथ का कोड होता है 0। आएगा समझ में, 0 मतलब करंट मंथ उठाएगा। अब वहां जनवरी होगा तो वो उसका करंट मंथ है, फेब होगा तो वो उसका करंट मंथ है। अभी फिलहाल क्या है यहाँ पे अप्रैल, तो अप्रैल करंट मंथ है, तो अप्रैल को ध्यान में रख के उसकी आखिरी डेट बना देगा। अगर नेक्स्ट मंथ निकालना हो तो क्या लिखते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप से भी सोचा करो, 1। और प्रीवियस निकालना होता तो अप्रैल का नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मई, एक कदम आगे गए ना इसलिए 1। और प्रीवियस मंथ क्या हुआ, एक कदम पीछे गए ना, पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया आप लोग। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पर एक डेट डालता हूँ 2002। ठीक है, दूसरा महीना और 21 तारीख, इसकी आखिरी डेट क्या आएगी, सभी बच्चे बताइए, पता तो होगा, इतना तो पढ़े लिखे हो तुम लोग। 28 फरवरी,
मैं तुमसे ऐसे रैंडमली पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं आगे वेरीफाई करूंगा, ठीक है। आपने बोला 28 फरवरी, आपको कैसे पता चला 28 फरवरी आएगा? 29 क्यों नहीं बोला? तो लीप ईयर आप सबको पता है, लीप ईयर क्या होता है पता है ना? क्या होता है लीप ईयर? आप में से किसकी पहली क्लास है आज, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? अरे झूठ मत बोलो, मेरे को पता है। बताओ एक बार हाथ खड़ा करके, आप दोनों फर्स्ट टाइम तो पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे। अरे फर्स्ट क्लास का मतलब है जो एक्सेल को पहली बार, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर पहली बार एक्सेल पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के दोबारा पढ़ रहे हैं? बैच में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अभी आप इश्यू करें, जो एक्सेल का बैच पहली बार ले रहा है, मेरी बात मेरे कहने का ये अर्थ है, ठीक है, वो अपना हाथ खड़ा करे। अब जो ये सवाल पूछ रहा हूँ ये वही देंगे उत्तर, और दूसरा बच्चा उत्तर नहीं देगा, ठीक है बेटा, वो वही देना उत्तर। सामने देखो, बात मत करो अशफाक। लीप ईयर क्या होता है बताओ जल्दी से, लीप ईयर तो बताओ क्या होता है? जो 4 साल में एक बार आता है, कितने दिन होते हैं उसमें? कोई ईयर अगर आपको दिया जाता है तो लीप ईयर पता चल जाता है उसको देख के आपको? अच्छा, कैसे पता चलता है? 4 से, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो, और 4 से डिवाइड नहीं होता तो? अब ये 2002 आपने बोला कि लीप ईयर नहीं है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तभी आपने बोल दिया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ईयर लेता हूँ, समथिंग लाइक, यहाँ से देखिएगा, मैंने यहाँ पर ईयर ले लिया 2200। कितना ले लिया? ध्यान दीजिए, मैंने कितना ले लिया? अब इसको डिवाइड करके देखो, ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? पेपर पेन से करके देख लो, 2200 को एक बार डिवाइड कर लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अब ये बताओ ये लीप ईयर है कि नहीं है? 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये लीप ईयर है कि नहीं है? बोलो। तो लीप ईयर क्या होता है फिर? किससे करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। अभी सही हुआ ये। अगर देखिए कोई सेंचुरी ईयर होता है तो सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, कभी उसको 4 से डिवाइड नहीं करते। अभी ये क्या बन गया? सेंचुरी ईयर बन गया, तो इसको 4 से डिवाइड करके आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ये क्या बन गया आपका? सेंचुरी ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीप ईयर हर बार 4 साल में आता है, ये सच नहीं है, कई कई बार लीप ईयर 8 साल में भी आता है, ठीक है। अभी एंटर करेंगे कौन आंसर 28 बना ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है अगला फॉर्मूला, नेटवर्किंग डेज। अब ये जो नेटवर्किंग डेज होते हैं ये क्या करता है कि हमको वीकेंड्स, वीकेंड समझते हो, जिसमें हमारा वीक ऑफ होता है, उनको हटाकर बाकी दिन कैलकुलेट करके देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक महीना है मार्च का, जो शुरू होता है 1 तारीख से और खत्म होता है 31 तारीख पे। अभी किसी ने आपको बोल दिया कि आपके सारे वर्किंग डेज कितने हैं इसमें। कई बार आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर पे, तो वो क्या बोलते हैं? वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज में काम होगा। सैटरडे संडे उनके वर्किंग डेज नहीं होते, तो वो उसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वर्किंग डेज में काम होगा 3 वर्किंग डेज बोलते हैं ना, 3 वर्किंग डेज। आपने फ्राइडे को कोई कंप्लेंट लॉन्च किया और आज ट्यूसडे चल गया, तो आप कहते हो सर कंप्लेंट मैंने तो 4-5 दिन हो गए नहीं हुए, तो बोलते हैं नहीं 3 वर्किंग डे, आज तो दूसरा वर्किंग डे है, फ्राइडे को तो लॉन्च ही किया था, मंडे को पहला था, ट्यूसडे को दूसरा था, तो कहते हैं अभी वेट कीजिए, सैटरडे संडे काउंट नहीं करते हैं। तो वर्किंग डेज मतलब जिसमें आप काम करते हैं, बाकी जिसमें आपका वीक ऑफ होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि मार्च में टोटल वर्किंग डेज कितने थे, निकाल के दिखाइए। सैटरडे संडे क्या होते हैं? वीकेंड होते हैं। सैटरडे संडे क्या होते हैं? वीकेंड होते हैं। तो सैटरडे संडे को काउंट नहीं करना, बाकी जितने भी दिन है उन्हें हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका नाम है नेट वर्किंग डेज। इसमें आप क्या करें, जो स्टार्टिंग डेट है उसको ले लीजिए और जो एंडिंग डेट है उसको ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये ऑटोमेटिकली सैटरडे संडे को काउंट नहीं करता, ये फॉर्मूला सैटरडे संडे को काउंट करते ही नहीं करेगा। आप एंटर कर दीजिए, यू गॉट एन आंसर। अब आप मार्च का महीना कभी देखना, उसमें सैटरडे संडे को काउंट मत करना, उसमें दिनों की संख्या 21 निकलेगी। अभी यहाँ पे कोई सवाल किसी का? पूछ लो, पूछना है तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है वीक नंबर। अब वीक नंबर देखिए क्या होता है। अच्छा ये बताइए, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं एक साल में, 52 वीक्स होते हैं आपके पास। तो अगर मैं कहता हूँ कि आज कौन सा वीक चल रहा है, एक साल में 52 होते हैं, तो आज कौन सा चल रहा है? कोई तो चल ही रहा होगा, 42वां, 43वां, 44वां, कोई तो सबका चल रहा होगा ना। वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक नंबर। जिस डेट का आपको वीक नंबर निकालना है वो डेट पकड़ लो, पकड़ लिया।
अब आप डिसाइड करो कि आपका वीक शुरू कहाँ से होता है। हमारा वीक कब से शुरू होता है? संडे से होता है कि मंडे से होता है या फ्राइडे से होता है? मंडे से होता है। तो एक्सेल में मंडे का कोड होता है 2। क्या होता है? 2। याद रखना, मंडे का कोड कितना होता है? 2। बस ये डाल दीजिए, एंटर कीजिए। कौन सा नंबर आया? 7। मतलब 6 सप्ताह दूर है साल खत्म होने में। साल खत्म होने में मात्र 6 सप्ताह है, यानी हम इस साल के 46वें वीक में चल रहे हैं। आपको कोई भी डेट मिलेगी, ऐसे वीक नंबर आप निकाल सकते हैं, साल का कौन सा सप्ताह है। ये समझ में आ गया सबको? अगला हमारे पास एक अगला फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं वीक डे। अच्छा, एक वीक में कितने डे होते हैं, कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। ओके, अब वीक शुरू कहाँ से होता है? इसको हम अपनी देसी भाषा में, हमारा वीक मंडे से शुरू होता है, तो मंडे हमारे लिए पहला दिन होगा। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरा आज जो है फ्राइडे है, तो कौन सा डे हुआ है? नंबर बताओ। 5वां। संडे आज क्या है? कौन सा दिन होना चाहिए? निकाल के देखें। 14 नवंबर है ना, क्या आना चाहिए यहाँ पे? 5 आना चाहिए ना। निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वीक डे, सामने से डाटा उठाया। हमारा वीक मंडे से शुरू होता है। एक्सेल की भाषा में मंडे का कोड कितना बताया था? 2 लिख के मारो एंटर। कितना नंबर आ रहा है? कोई भी डेट अगर लिखी हो तो आप डे का नंबर भी निकाल सकते हैं। अभी जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, इनमें कोई डाउट है किसी को? अब चलो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना सभी, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, ये टूल होते हैं खाली, ठीक है? काम वही कर पाएगा जो बुद्धि रखेगा, जो दिमाग रखेगा, जिसमें काम करने की ललक होगी, जो काम कर सकता है। समझ रहे हो? काम वही कर पाएगा। अब मैं इसके बाद आपको कुछ सवाल दूंगा, ठीक है? तो आप सबको मिलकर करने हैं वो सवाल। ऐसा नहीं है एक बच्चे का नहीं हुआ तो किसी भी एक बच्चे का हो गया तो सवाल माना जाएगा, फिर वो उस बच्चे से पूछ के अपने सवाल को कवर करना। समझ में आ रहा है बात? अगर पूरी क्लास उस सवाल को कवर नहीं कर पाती है तो ये थोड़ा विषय होगा सोचने वाला कि क्यों नहीं हुआ सवाल। किसी एक बच्चे का दिमाग चलना चाहिए। करेक्ट मेरी बात? अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। एक्सेल में जैसा मैंने आपको पहले बोला था, उसे हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको कोई सवाल दिया जाएगा, पहले आपकी जो भावना मन में प्रकट होगी वो होगी आई कैन। थोड़ी देर काम करते ही आप बोलोगे आई कांट। एक्सेल यही होता है। और जब भी तुम्हें सवाल काम करने को मिलेगा, किसी भी दिन, कभी भी किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं एक्सेल में, जब भी तुम्हें काम मिलेगा, जैसे ही तुम काम को उठाओगे तुम्हें लगेगा डेली नया काम है। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कभी आता ही नहीं। एक्सेल उस बला का नाम होता है। अगर तुम्हें इस चीज का यकीन नहीं है, तुम अपनी नजर में कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी बंदा हो, टू गेट में घूम रहे, कोई तो होगा जो एक्सेल का बहुत ज्यादा बंदा होगा, जो जानता होगा। आप उस बंदे को ले आना, आप उस बंदे को ले आना। वो बंदा अगर जीवन में पहली बार उस सवाल को देख रहा होगा, वो नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही बड़ा वो खतरनाक हो, चाहे भले आप टीचर को उठा लो। ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, तजर्बे से बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है? तजर्बे के आधार पर बोल रहा हूँ ये बात। तो इससे क्या शिक्षा मिली है? आप अगर कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू में अगर उसने सवाल पूछा, अगर वो सवाल तुमने कभी देखा हुआ है, उसके जैसा करा हुआ है, या वो सवाल करा हुआ है, तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, वरना बेटा खाली आता होगे, चाहे भले तुम एक्सेल को पढ़ते रहो 3 साल तक। इससे क्या शिक्षा मिल रही है? इससे शिक्षा मिल रही है जितनी ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे चांसेस होंगे पार करने के। हार्ड वर्क क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं। अब सवाल लेने मेरे पास मत आना, गूगल पड़ा हुआ है, डाल के अपना ढूंढ लीजिएगा और कर लीजिएगा सवाल। कहीं अटकते हो तो मेरे पास आइए। आ रही बात समझ में? यही सारे रूल फॉलो करते हैं आपकी हर भाषा पे, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सीक्वल हो, हर भाषा पे। यही रीजन होता है कि आप पढ़ लिख के जब इंटरव्यू पे जाएंगे तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। कारण जो सवाल उसने पूछा वो तुमने कभी करा ही नहीं, नहीं निकलेगा। और कोई ऐसा बच्चा आपको मिल गया जो उस सवाल को कर रहा है, इसका मतलब उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी थी, वो जानता था उसको, जब भी तो बता रहा है। और वो कैसे जानता था? वो आपसे ज्यादा मेहनत करता था। मेहनत का मतलब ये नहीं होता जो आपको दिया गया वीडियो को लगातार देखे जा रहे हो बस हो गई मेहनत। मेहनत का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सवाल करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना। अगर यहाँ पर कोई सवाल, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, एक टॉपिक पढ़ाएगा, उसका 1 या 2 एग्जाम्पल देगा, खत्म। आप एज अ स्टूडेंट, आपकी फर्ज, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? घर जाइए, उस टॉपिक को डालिए, गूगल पे डालिए, सर्च कीजिए, आंसर निकालिए, 10-10 सवाल करके देखिए। अगर आपकी इच्छा सच में जॉब लेने की है तो ऐसी लगती है जॉब। अगर आपकी इच्छा सिर्फ पढ़ाई करने की है, छोटा मोटा नॉलेज गेन करने की है, तो नॉर्मली अभी आप चल रहे हो ऐसे चलते रहिए। और वास्तव में जॉब लेना चाहते हो तो जॉब लेने का तरीका अलग होता है, और उसे बेटा यूनिक बनना पड़ेगा। वही तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए मेरी बात को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है।
आप कितना ही पढ़ लीजिए किसी भी टॉपिक को, अगर आपने पहली बार वो सवाल देखा ही नहीं निकलेगा। अभी आपने डेट टाइम के फंक्शन देख लिया ना, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई सवाल इन्हीं में से दे दूं जो पहली बार आप देख रहे होंगे, जो तुमने नहीं करा नहीं निकलेगा। अब तुम्हारे साथ यही होने वाला है। अब सवाल दूंगा ना, अब ये थोड़ी ना कराए हैं, वो नहीं निकलते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाते हो सर नहीं हुए। और जो बच्चा इन सवालों को कर रहा होगा वो कहाँ से कर रहा होगा, या तो गूगल कर लेता है, चैट जीपीटी कर लेता है, इधर उधर से हाथ पैर मार लेता है, तब निकलते हैं सवाल, अपने आप से नहीं निकलते। इनमें से कोई सवाल ऐसा लग गया ना तुमको, जो मैंने पढ़ाए थे अभी इनमें से मिलता जुलता है, तो वो निकलता है। चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, सवाल देखिएगा। पहला सवाल है आप लोगों का, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है 14 नवंबर 2025। इसको इस फॉर्मेट में लिखना है फॉर्मूले की हेल्प से। ये लिखा हुआ है 14 नवंबर 2025, देखो मैंने यहाँ इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ थर्सडे, कितना ये 7 अगस्त 2025। देखिए 7 अगस्त 2025 है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, आपको फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे लिख के दिखाना है, ठीक है। आप थोड़ी ठंडी हुई, स्टार्टिंग में देख के थोड़ा अच्छा सा लगा कि कर देंगे कुछ नहीं, जैसे ही आप इसको सोचने के लिए बैठेंगे ना आप थोड़ा माइंड घबरा जाता है कि कैसे करें। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें जो तुमने नहीं, देखो जो भी सवाल है ना ये उन्हीं फॉर्मूले से होंगे जो आपने पढ़े हैं, कोई भी बाहर से नहीं लगेगा। अब इनको करने के लिए थोड़ा परिश्रम और मेहनत लगेगा बस। आइए टास्क नंबर 2 के पास चलते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, ये इनके वर्किंग आवर्स हैं, मतलब किस बजे वो एंट्री करते हैं ऑफिस में और कितने बजे वो चले जाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय की रात की ड्यूटी थी, 9 बजे आया, सुबह 5 बजे चला गया। एक की ड्यूटी 8:15 बजे आया था दिन में और 4:20 पे चला गया। कितने घंटे उन्होंने काम किया निकाल के दो, कितने घंटे काम किया वो निकाल के देना है। आसान है ना, दिखने में जब करोगे तो नहीं निकलता है, बिना गूगल के तो नहीं निकलेगा। बट कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, आप गूगल वगैरह करके भी करो। द पॉइंट इज दैट एक चीज समझो, आपको पढ़ाई कैसे करनी होती है। फ्री की सलाह दे रहा हूँ तुम लोगों को, यही चीज बच्चा इग्नोर करता है, फिर पछताते हो। पढ़ाई कैसे करनी होती है मेरा मानना है, बाकी आप लोग कुछ भी करो, इट्स योर चॉइस। जब हम लोगों को जब सवाल मिलते थे ना, अपना बता रहा हूँ, जब हम लोगों को कभी, जब हम लोगों ने तैयारी करी होगी कभी, जब हम लोगों को सवाल मिलते थे तो हम इनका सोल्यूशन टीचरों से लेते थे। मान लीजिए टीचर के पास दिया तो टीचर उसको बताता था, तो हमको फिर वो समझ आता था, हम कर लेते थे। तो हम हमेशा के लिए उन पर डिपेंड हो गए। क्या हो गए? डिपेंड हो गए। कभी भी नई प्रॉब्लम आती थी हम टीचर की तरफ भागेंगे, हम क्योंकि डिपेंड हो गए, हमने अपने माइंड को डिपेंडेंसी पे डाल दिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ा रूप बदला, सवाल आया, हमने पहले कोशिश करी, निकला ठीक है, नहीं निकला तो हम गिव अप नहीं किया, उसको सर्च किया, सॉल्यूशन आया। अब हमने अपने आप को भरोसा दिया कि आप, हमें भाषा आती है पढ़नी, हमको लॉजिक पता है, हमने पढ़ रखी है भाषा, तो थोड़ी देर बैठ के उसको क्रैक किया कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, पढ़ा उसको, समझा, जैसे किताबें पढ़ते हैं। थोड़ी देर जब उसको पढ़ा तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से चला उससे, और चीजें रिमाइंड होती है, ठीक है, समझ में आने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसका लॉजिक समझ में आ गया, फिर उसको बंद किया, खुद से निकाल के देखा, लग गया। इस तरीके से जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, वो उस वाले तरीके से काफी आगे निकल जाता है, जो पहला वाला तरीका था जिसमें आप टीचर से भी तो पूछ ही रहे हो, कौन सा तुम दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, और वहां तुमने सेल्फ स्टडी करके निकाल दिया। और देखिए हम किसी भाषा को क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको पढ़ना लिखना और उस पर काम करना आ जाए। आप ये क्यों सोचते हैं कि जो आप पढ़ते हैं यही जिंदगी भर चलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो आप लोग? आपको जब स्कूल में पढ़ाया गया था तो 1 से 100 तक गिनती पढ़ाई गई थी, लेकिन आज हम देखिए इतने बड़े हैं कि हम अपनी समझदारी से गिनती को कहीं तक भी लिख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। हमें कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया 51,501, 51,506 होता है, समझदार हो गए हम, निकाल लेते हैं। इसीलिए भाषा पढ़ाई जाती है। आप एक बार भाषा, अब देखिए मान लीजिए आपके तो नहीं सर पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर तो इन्हीं से कर लेंगे, ठीक है, करके दिखाओ। अभी मैं तुमसे कहूँ एमवीसी की एपीआई बनाने इस प्रोजेक्ट में चला के दिखानी है, तुम भले ही गूगल कर लो, एपीआई कर लो, चैट जीपीटी लगा लो, तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हें एमवीसी का ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें एपीआई का ज्ञान नहीं है, तुम कितना ही चैट जीपीटी कर लो आप नहीं कर सकते। तो वो होती है आपकी बेसिक नॉलेज, जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं होती आप नहीं ढूंढ पाते हैं कुछ भी। आपको पता तो होना चाहिए कि करना क्या है, जब तक वही नहीं पता है नहीं कर पाओगे। सेम सिस्टम सेम चीजें आपके ऊपर भी लागू होती है मैडम। जो बच्चा इस बात को जितनी जल्दी समझ जाता है वो पढ़ने लगता है, इसी चीज को बोल रहा हूँ। जिस दिन आप पढ़ने का तरीका जान गए ना, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, बच्चा यही नहीं जान पाता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। आप लोगों का जब एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, आएगा इन्हीं टॉपिक से,
लेकिन सवाल मेरे होंगे, टॉपिक यही होंगे आपके जो हमने बनाए हैं, सवाल मेरे होंगे। पेपर आसान होता है इतना टफ। देखो नेक्स्ट यहाँ पर, अब आते हैं टास्क नंबर 3 पे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक तारीख लिखी है, तारीख मतलब ये आज ही की डेट है 14 नवंबर 2025। आपको इसका डे नंबर निकालना है। एक साल में कितने डे होते हैं, कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। 3 जनवरी कौन सा नंबर हो गया? तीसरा। और 10 जनवरी, 30 जनवरी, 2 फरवरी, 33, तो 14 नवंबर। हाँ वो निकालना है। अभी समझ में आ गया क्या निकालना है? तो यहाँ पे 14 नंबर लिखा हुआ, आपको डे नंबर बताना है, फॉर्मूले से करके बताना है। तो अभी आपके सामने आ गए हैं 3 सवाल, चौथे में है कुछ खाली है, तो 15 मिनट है, निकाल तो नहीं पाओगे। तो मैं इन 3 सवाल में से मैं चाहूंगा कि कोई एक सवाल तुम लोग मुझे यहाँ करके दिखाओ। पढ़ा तो है ना ताजा ताजा, मतलब ऐसे भी नहीं है कि पढ़ते ही भूल गए, ऐसे तो नहीं है ना यहाँ पे अभी पढ़ते ही भूल गए सब कुछ। पढ़ा ना तुम लोगों ने, कुछ तो पता होगा ना। कोई बच्चा ऐसा नहीं सर वीडियो देख के ही कर पाऊंगा, पहले पढ़ लूँ। अभी पढ़ा ना, ऐसे तो नहीं है कि 2 मिनट में भूल जाते हो। ऐसे भी हूँ तो उससे नहीं पूछूंगा सवाल, ठीक है? बाकी सब नॉर्मल ही है ना यहाँ पे। तो अब मेरे को इन तीनों में से कोई भी एक सवाल आप बताओ कौन सा करना चाहोगे। मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, अब आगे की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है? टॉपिक आज का कवर हो गया, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया वैसे, और बाकी का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन की कैटेगरी चलेगी वो कल की क्लास में, मतलब कल आपकी क्लास का मतलब है ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे, और मतलब ट्यूसडे को आप लोगों का होगा टेस्ट, और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का टाइम इन है और एक एम्प्लॉय का टाइम आउट है। तो हमको ये बताना है कि किस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया। इस तरह का जब डाटा आपके पास आता है तो इसमें डेटा को ध्यान से देखिए, इसमें 2 तरह का डाटा है। एक वो डाटा है जिसमें व्यक्ति डे 1 में काम शुरू करता है और डे 1 में ही खत्म करता है, जैसे कि ये सेकंड वाला डाटा, इसमें काम डे 1 में शुरू हुआ और डे 1 में खत्म हुआ, ये होता है इन डे। क्या कहलाता है ये? इन डे। और एक ऐसा डाटा इसमें मौजूद है जो डे 1 में शुरू होता है लेकिन डे 2 में खत्म होता है। ये देखिए हो रहा है सब, डे 1 में शुरू हुआ रात के 9 बजे और डे 2 में खत्म हुआ अगले दिन, मतलब। तो 2 तरह का डाटा ऐसे आ सकता है, समझ लो। और दोनों तरह के काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जानबूझ के ऐसा सवाल इंटरव्यू में आएगा आपके पास और पूछेंगे आपसे, तो आप ऐसे वो सही था लेकिन वो स्टक कर गया कहां पर? मैंने इससे सवाल जानबूझ के ये वाला पूछा, अगर उसका तरीका मैं इस पे लगा देता ये चल जाता। उसने गूगल से ये तो कहा, चैट जीपीटी से, कि आउट टाइम एंड टाउन का, उसको ये तरीका नहीं पता था कि ये इन डे और आफ्टर डे का भी सवाल हो सकता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था जब तक तुम्हारे पास बेसिक ज्ञान नहीं होगा ना, आपके लिए गूगल चैट जीपीटी भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ एमवीसी पे एपीआई बनाओ, वो तब तक नहीं बना पाओगे जब तक तुम्हें खुद नहीं पता एमवीसी क्या होता है, जब तक तुम्हें खुद नहीं पता एपीआई क्या होती है। अब तुम इसको निकाल भी तब जब तुम पूरा एक्सेल पढ़ लोगे, और इस पे जब निकालोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो कहीं मत्था तो मार पाओगे क्या होता है। इसी को पढ़ाई करते हैं बेटा। अभी तुम किसी दूसरे को मान कि तुमको पढ़ाया गया, तुमको कुछ भी देंगे आप निकाल दोगे, गलत फहमी में मत जिंदा रहना। कोई भी कल छोड़ दो, आज निकल जाओ, भले गलत फहमी मत जिंदे रहना या आपको जो पढ़ा दिया अब इससे काम हो जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी जो ज्यादा मेहनत करता है वही निकलता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं इसलिए दे पा रहा हूँ, कभी मैंने इसको करा होगा, मैं जानता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे, तब बता पा रहा हूँ आपको। अब देखिए ये सवाल हो गया इन डे का और ये सवाल हो गया पास्ट डे, प्री डे और पास्ट डे ऐसे मान लीजिए, आफ्टर डे हो गया। तो जो इन डे का काम होता है, जो डे 1 में शुरू होता है डे 2 में खत्म होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। आपका जो टाइम आउट है इसमें से टाइम इन माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई गुना गुना नहीं करनी। 7 घंटे 50 मिनट काम किया, आप चेक कर लो। अच्छा आप देखिए, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो दूसरे का भी उत्तर मुझे मिल जाएगा है, लेकिन नीचे वाले में गड़बड़ करेगा, क्योंकि नीचे वाला सवाल एक दिन खत्म होने के बाद दूसरे दिन में जाके एंड हो रहा है, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये उसी जगह फंस गया। आप इंटरव्यूअर को कच्चा मत समझना, इंटरव्यूअर खेला खिलाया खिलाड़ी है, वो दिन भर यही करता है, तो वो अपनी कंपनी के लिए हीरा सेलेक्ट करेगा, पत्थर नहीं करेगा।
तुम लोग खुद देखो, तुम हीरा हो के पत्थर हो, यहाँ पहुंचे। अब अगले यही चीज सबके ऊपर लागू है बेटा, तुम जो भी कर रहे हो, चाहे तुम पाइथन पढ़ रहे हो चाहे SQL कर रहे हो, यहाँ तो मैं तुमको ये आभास करा रहा हूँ, वहां आभास नहीं करा रहे हो, तो इसलिए आपको कुछ नहीं आइडिया लग रहा होगा। यहाँ तो मैं आपको आभास करा रहा हूँ ये चीज होती है, वहां कौन करा रहा है? अभी जैसे मैंने इनसे पाइथन का तो तुमसे पूछा नहीं, पूछा था ना पाइथन में, मैंने SQL का पूछा उनसे। इसको सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं बेटा, हार्डवर्क बोलते हैं। हर चीज पे डिपेंड मत रहिए कि जो पढ़ाएंगे उसी से होता है, वो एक शॉर्ट तरीका होता है जिससे जल्दी जल्दी आपकी चीजें गाइड हो जाए। अब देखो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, तरीका यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी आउट टाइम में से माइनस करोगे इन टाइम, दैट इज फाइनल। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 7:30 बजे काम शुरू हुआ, लेकिन रात 12 बजे के बाद अगला दिन ऐड हो जाता है, अगला दिन ऐड हो जाता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, यानी पूरा 1 दिन इसमें ऐड होना चाहिए, अगला दिन ऐड हो चुका है। तो आपने जो भी कैलकुलेशन करी है ना, इसमें भाई साहब 1 को ऐड कर दीजिए। कर दिया मैंने ऐड, अभी निकालते हैं, निकल गया। छोटे से लॉजिक से दूर थे बस। तो यही होता है बेटा, जो सफलता है ना होती नजदीक है, लेकिन वो रास्ता में भारी लगता है, पहुंच नहीं पाते। ऐसे ही ऊपर का सवाल होगा, सवाल समझ में आ गया? तो ये सॉर्ट आउट हो चुका है, इस तरह के प्रॉब्लम। आउट टाइम माइनस इन टाइम, और अगर वो उसी दिन की घटना है तो निकल ही जाएगा, लेकिन वो अगले दिन में जाके खत्म हो रही है तो उसमें एक ऐड कर दो, एक का मतलब होता है फुल 1 डे। ठीक है, अभी क्लास ओवर करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है आप लोग का, आप लोग चले जाओ।